हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 ईश्वर की अनुराग। इससे पहले हम लोग 7 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं क्लास 7th के हिस्ट्री का, जो एनसीईआरटी का था। काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपके लिए। और आज का जो क्लास है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो मध्यकालीन भारत के जितने जो आंदोलन हुए हैं और जो भी परिवर्तन हुए हैं भक्ति के रूप में, उन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आप किसी जगह पे जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो इतने भगवान को मानते हैं कि कभी कभी वो जब भगवान की व्याख्या करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये क्यों हुआ? इतना भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा कैसे हुई? और इसके पीछे क्या रीजंस थे? ये सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। यही चीज आपको आएगा यहाँ पर कि ये ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम जो आया था, ये भक्ति तथा सूफी आंदोलनों का देन था। जितने सूफी आंदोलन हुए और भक्ति आंदोलन हुए थे, उन सारे का देन था कि लोगों का विश्वास, लोगों का जुड़ाव भगवान के प्रति इतना हो गया कि जो है वो भगवान को लोग इस तरीके से मानने लगे कि अगर आप देखें तो उनका इस तरीके का एक मेंटेलिटी हो गया था, जैसे कि भगवान साक्षात मेरे पास है। और ऐसा होता भी है, भगवान हमारे एक पावर होते हैं, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे वो जो है वो राम के रूप में हो, रहीम के रूप में हो, किसी के रूप में भी हो। तो ये आंदोलन और इस तरीके का जो मेंटेलिटी बहुत आगे तरफ जो गया हुआ था, वो 18वीं शताब्दी के उद्भव के साथ हुआ था। 18वीं शताब्दी जैसे ही आई थी, वैसे ही इस तरीके के आंदोलन स्टार्ट हुए थे। और भगवान के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा जो है वो पहले से तो थी ही, बट जुड़ाव कुछ और ज्यादा हो गया। और ये जुड़ाव कभी कभी राजनीतिक और कभी कभी धार्मिक रूप में बदलते गए। उसी को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परमेश्वर के विचार के ऊपर आए। तो बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से जो है वो भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करना स्टार्ट किए। ठीक है। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होते गए। सपोज दैट एक आदमी जो है वो अमेरिका जाता है, और अमेरिका जाता है, वहां से वो ईसाई धर्म के बारे में अच्छी खासी नॉलेज लेकर के आता है। अब वो इंडिया में सोचेगा कि इसी ईसाई धर्म को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे ऐसे और जगहों पर लोग जाते गए, और वो दूसरे जगहों से लोग आते गए। और आते आते क्या हुआ कि चेंजेस होना स्टार्ट हो गए, सरकमस्टांसेस बहुत सारे आए हमारे पास। फिर उसको हम लोगों ने अवॉइड करके धर्म को अलग अलग तरीके से स्टेबल करना स्टार्ट किया। ये जो है चेंजेस 18वीं शताब्दी से स्टार्ट हुए थे। ठीक है। इसी प्रकार ये विचार भी जो है वो गहरा बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होता है। अब ऐसा अगर देखे, जन्म के समय अगर किसी बच्चे को देखे तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो हिंदू का भी वही होगा और मुस्लिम का भी वही होगा। ठीक है। बट बात यहाँ ये हो गया था कि हिंदू का बच्चा अगर जो है वो हिंदू के फैमिली में जन्म लेता है तो क्या होगा? वो पंडित होगा। ठीक है। बट अगर मुस्लिम का बेटा अच्छा जानकारी रखता है वेद का, तो वो हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था। बातें ये हो गई थी कि जन्म वो जो है वर्ण का विभाजन जो है वो जन्म के समय से ही होना स्टार्ट हो गया हुआ था। बातें यहाँ पर ये हो गई थी। और यह मान्यता थी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलती है। ठीक है। सामाजिक विशेषाधिकार जो होता है, जैसे पंडित पूजा कराएंगे और वैश्य जो है वो व्यापार करेंगे, और शूद्र लोग जो है वो ब्राह्मणों और राजाओं की सेवा करेंगे। ये कब हुआ? ये हुआ ना तब स्टार्ट हो गया हुआ था जब लोगों का जुड़ाव इस तरीके से हुआ था। ये सारी विडंबनाएं पैदा हुई थी जो आज के समय बिल्कुल टूट चुकी है आज ये। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलने वाली कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का ये सारा अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं से एक चीज आपको डिस्क्राइब करता है कि जब जाति जो है वो जन्म के हिसाब से बंटना स्टार्ट हुआ था तो विडंबनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। और यही सब चीज आंदोलन को जन्म दिया था
कुछ ऐसे लोग थे जो इस तरीके के विचारों को नहीं मानते थे कि भाई पंडित के घर में अगर कोई बच्चा पैदा लेता है तो वो पंडित ही होगा, हम उसको पंडित नहीं मान सकते हैं जब तक उसके अंदर वो कर्म करने की क्षमता नहीं होगी। तो जो इस तरीके के लोग थे वो बुद्ध और जैन धर्म के उपासक बन गए और उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। अब जो बुद्ध लोग थे और जैन लोग थे वो ये मानते थे कि पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये जो है वो आपके पापों का कर्म है कि आपको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, ठीक है। और इससे अगर आपको छुटकारा पाना है तो अच्छे कर्म कर सकते हैं आप, ये बुद्ध और जैन लोगों का कहना था। अब अगर आए हम लोग इसमें तो विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव और विष्णु तथा दुर्गा के परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था विशद को, और साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी एवं देवताओं को विष्णु, शिव और दुर्गा का रूप माना जाने लगा। तो जब हिंदू धर्म में अगर आप आइएगा तो बहुत ज्यादा अगर स्टार्टिंग के तरफ आप जाइएगा तो केवल शिव, विष्णु और दुर्गा को ही पूजा जाता था और जो है वो विष्णु का ही अवतार राम को माना जाता है। क्लियर है ये बात। इसके बाद और अगर डिस्कस करें तो दक्षिण भारत में जो है भक्ति का एक नया प्रकार आया था जिसको नयार और अलवार के नाम से जानते हैं। अब ये 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच जो है ये धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था, मतलब इसका ये उत्पन्न हुआ था। और इसमें देखें अगर आप लोग तो इन आंदोलनों का नेतृत्व जो है वो जो नयनारो जो शैव का जो शिव को मानते थे और अलवार जो है वो वैष्णव को मानते थे, इन्हीं लोगों ने किया था। ये संत सभी जाति के हुआ करते थे। इसमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझे जाने वाले जाति के लोग भी शामिल थे। इनको अस्पृश्य माना जाता था, पुलैया और पनार को। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था तो दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया का ये बात है जहाँ पर नयनार और अलवार लोग का आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नयनार और अलवार जो है वो घुमक्कड़ साधु संत हुआ करते थे और वो जिस स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचते थे जिन्हें संगीतबद्ध किया जाता था। इससे इम्पोर्टेंट जो बात आता है कुल जो नयनार होते थे उनकी संख्या 63 होती थी, जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जाति इसमें हुआ करती थी। और इनके प्रसिद्ध जो कविता है, ठीक है, गीत जो है उसको तेवड़म और तिरुवाचकम में लिखा गया हुआ है। और अलवार की बात करें तो अलवारों की संख्या 12 थी और इनके प्रसिद्ध जो इसमें से सबसे प्रसिद्ध जो है वो पेरियरवाड़ है, जिसकी उनकी पुत्री अंडाल और तोडर डिपोडी अलवार और नमालवाड़ थे। ये सारे अलवार लोग हुआ करते थे, ठीक है। और इनके जो गीत थे वो प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम में संकलित किए गए हुए थे। ये सीधे प्री के क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा आप लोग इसको। फिर अगर आए हम लोग तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में चोल और पांड्या राजा ने इन धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया जहां संत कवियों ने यात्रा करना स्टार्ट किया था। ये आपके चोल और पांड्या राजा ये एक्चुअली में राजपूत हुआ करते थे, जो हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े थे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, दर्शन और भक्ति के ऊपर। तो भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म जो है वो 18वीं शताब्दी में केरल के प्रदेश में हुआ था। केरल प्रदेश में वो अद्वैतवाद के समर्थक थे जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है और उन्होंने यह शिक्षा दी है कि ब्रह्म जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। तो ये किसका मानना था? ये शंकर का मानना था, जो क्या करते थे तो इनका मानना था कि अद्वैतवाद जो है भगवान उसी में बसते हैं और जीव और आत्मा जो है वो दोनों एक ही है। और अगर भगवान की आपको उपासना करना है तो निर्गुण और निराकार उपासना कीजिए, तभी आपको भगवान मिल सकते हैं। इसके बाद रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित हुए थे। उनके प्रमुख मोक्ष प्राप्त करने का उपाय था विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव, ठीक है। तो रामानुज का संबंध किससे था? तो रामानुज का संबंध जो था वो अलवार संतों से था और रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपना अलग सत्ता बनाए रखता था। ये आपके प्री के क्वेश्चन है। इसके बाद जो है वो बसवन्ना और वीर से सौबात की बात करें तो तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच जो संबंध था उसको हम लोगों ने देखा, कैसे तमिल में आंदोलन हुआ
और फिर यहाँ पर चोल राजाओं ने मंदिर का निर्माण करवाया। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रियाएं हुई थी वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु के और अक्कमहा देवी, थोड़ा सा अल्टर नाम होता है, इसको याद करना है। अकहम्हा देवी जैसे उसके साथियों तथा द्वारा प्रारंभिक किए गए जो प्रारंभ में जो ये सारे आंदोलन किए गए हुए थे ये इन्हीं के द्वारा किया गया हुआ था। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आएंगे नहीं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि इन चीजों को एक बार दिमाग में लाना पड़ेगा, तभी अगर कभी अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है जो स्टेटमेंट बेस्ड होगा तब आप इसका आंसर दे पाओगे। वैसे स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग महाराष्ट्र के संत के ऊपर। तो महाराष्ट्र में जो बहुत नामी संत हुए थे उसमें जो है वो ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ तुकाराम जैसे वैष्णव संत थे। इन सभी का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं से शिवाजी से था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो आपके चीजें यहाँ पर क्लियर होगी। तो देखिए, अगर 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए थे और उन सारे संत कवियों में जो है वो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे लोग हुआ करते थे। सखुबाई जैसे स्त्री था, चोखा मेला का परिवार हुआ करता था जो अस्पृश्य समझी जाती थी, जाने वाली महार जाति के हुआ करती थी। ये जो है वो सखुबाई और चोखा मेल ये अस्पृश्य थे और ये महार जाति से बिलोंग करते थे, बट इनका सपोर्ट जो हुआ करता था वो ऑब्वियसली शिवाजी के पक्ष में जाता था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था, जितने भी कवि थे इन्होंने। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आता है नरमपंथी सिद्ध और योगी लोगों का समय। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे हुए थे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म और कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की थी। ये नरमपंथी सिद्धांत के लोग हुआ करते थे, जिसमें नरमपंथी विचारधारा और योगी जन का उल्लेख किया गया हुआ है। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उनके साथ होने वाले अनुभूति ही मोक्ष का प्राप्ति होता है। ये लोग जो है वो क्या करते थे, तो ये लोग योग और प्राणायाम और हठ योग के बाद क्या करते थे, तो भगवान की प्राप्ति किया करते थे। इसके बाद अगर देखें तो इस्लाम और सूफी की बात आता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता हुआ करती थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया है और उन्होंने जिसको एक दूसरे ने अपनाया है। सूफी मुसलमान जो है वो रहस्यवादी हुआ करते थे और वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयावान रखने का जो सुझाव दिया करते थे। इसके बाद जो है इस्लाम में एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्थन का दृढ़ता से जो है वो प्रचार किया गया हुआ था। 8वीं और 9वीं सदी में धार्मिक सिद्धांतों ने पवित्र कानून, जिसको शरिया बोला जाता है, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया था। यह कब हुआ था? 8वीं और 9वीं सदी के बीच में। इसके बाद देखिए अगर हम लोग तो संत कवियों की तरह सूफी लोग ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना जो है वो शुरू किया, जैसे कि सूफी संत किया करते थे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नरमपंथी सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को जो है वो सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में चिंतन और नीची चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया हुआ था। ये जो बेसिक बातें हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एटलीस्ट आने वाले हैं नहीं, बट आपको कभी फाइंड आउट करने में परेशानी नहीं होगी कि किस तरीके के लोग होते थे और सूफियों में और फिर जो है वो मुसलमानों में कैसे अंतर हुआ करता था। इसके बाद अगर देखें तो कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था और इस पंथ की स्थापना शेख जो है वो नरुद्दीन वाली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता था, ने की थी, जिससे कश्मीर के लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। अब आते हैं इम्पोर्टेंट 11वीं शताब्दी ने अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बटने लगे थे। 11वीं शताब्दी की बात है ये,
और चिश्ती सिलसिला इन सभी इस्लामों में सबसे जो है वो प्रभावशाली हुआ था, जिसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिशुदराज, ये लोग जो है थे, ये क्या थे, तो चिश्ती सिलसिला के बहुत अच्छे जानकार हुआ करते थे। सूफी संत अपने गहकानों में विशेष बैठकों का आयोजन किया करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घराने के लोग और अभिजात और आम लोग शामिल हुआ करते थे, ये सारे इसमें बैठते थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर अगर आए हम लोग, तो चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति आंदोलक थे। इसके बाद उत्तर भारत में धार्मिक आंदोलन की बात करिए, दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलन का बात था, तो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई हुई थी। और यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति, विभिन्न धाराओं और नरमपंथी सिद्धांतों के योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करना स्टार्ट किया था। इसमें कबीर और गुरु नानक जो है, ये सारे आडम्बनाओं को जो है वो स्वीकार नहीं किया था, और इन्होंने जो है तुलसीदास और सूरदास जैसे अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए इन्होंने ऐसा माना था कि ईश्वर की पूजा करने के लिए आपको निर्गुण और निरंकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। सेम उसी तरीके से तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव के अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृत्य दोनों के दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अन्याय भक्त थे और उनकी रचना सूर सागर है। इसके बाद जो है सूरावली और साहित्य लहरी से संग्रहित एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इसमें पढ़ने हैं आपको। और बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की है, ये आपके डायरेक्ट प्री के क्वेश्चन बन करके आएंगे। इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें तो कबीर के बारे में जानना जरूरी है। तो कबीर संभवतः 15वीं और 16वीं सदी में जन्म लिए हुए थे और उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट उनका लालन पोषण जो हुआ था वो बनारस में एक मुसलमान जुलाहा के घर में हुआ था, जिसको हम लोग बुनक्कर के नाम से जानते हैं। और उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रचना जो है वो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों के द्वारा गाए जाते थे, जिनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब और पंचवानी और बीजक से संग्रहित और सुरक्षित किए गए हुए थे। बीजक में संग्रहित और सुरक्षित किए गए हुए हैं ये। कबीर निराकार जो है परमेश्वर में विश्वास करते थे, वो विडंबनाओं को जो है वो बाइकआउट किया करते थे। इसके बाद गुरु नानक के बारे में आता है बात, तो कबीर के अपेक्षा गुरु नानक 1449 और 1539 के बारे में, मतलब इनका जन्म यहाँ से यहाँ तक हुआ था। ठीक है, 1469 में जन्म हुआ था और 1539 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो है वो तलमंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक साहब। और गुरु नानक ने करतारपुर में जो है एक केंद्र स्थापित किया हुआ था, जिसमें अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई गई हुई थी, जिसके बारे में करतारपुर कॉरिडोर आज स्टार्ट भी किया गया हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच से। चीजें क्लियर है, बहुत सारा करंट से आपके। इसके बाद उनके अनुयायी अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके साझी रसोई को इकट्ठा करते थे, जिसको लंगर के नाम से जाना जाता था, और जहां पर उपासना किया जाता था उसको धर्मशाला के नाम से जाना जाता था, और आज वो जो है वो गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पूर्व जो है वो बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिनका नाम लहना था। क्लियर है। और जो है उनको गुरु गोविंद जो उनको है गुरु नानक का अंग ही माना जाता था, परंतु इसके बारे में कोई साक्ष्य जो है वो क्लियर नहीं है। गुरु अंगद ने जो है वो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था और संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ा था। इसके बाद जो है गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी हुए थे, और इसके बाद इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो यहाँ आता है। इन सभी का संग्रहण गुरु अर्जन ने 1604 ईस्वी में किया था। इन 3 साढ़े जो उत्तराधिकारी थे गुरु नानक के उनकी। इसके बाद जो है आता है मेन चीज गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो 1707 ईस्वी में बृहद संग्रह तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह को प्रमाणित किया गया हुआ था, और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ जो है वो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता था, जिसको गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि
केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता था, या आसपास जो है वो रामदासपुर शहर अमृतसर जो विकसित हुआ था, प्रशासन में यह जो है वो प्रस्तुत स्वायत्त था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि औरंगजेब जो था, मुगल सम्राट जहांगीर जो था, इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि 1606 में अर्जन सिंह की मृत्यु होने का अर्जन सिंह को मारने का काम जो है मारने का आदेश दिया था जहांगीर। इसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में इसको क्या किया कि खालसा पंथ का निर्माण करवाया। और यह खालसा पंथ जो है वो बिल्कुल राजनीतिक तौर पर काम करता था, और यह बिल्कुल जो है वो सिखों को डेमोरलाइज करने के लिए स्थापित किया गया हुआ था। तो ये चीजें जो थी वो इसमें आपको पढ़ना था। इसके बाद एक अन्यत्र में दिया जाता है आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जो आता है 16वीं सदी के समय में यूरोप में एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी कि उथल पुथल का समय स्टार्ट हुआ था, और उस वक्त ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए थे, और इसके नेता जो थे वो मार्टिन लूथर को जाना जाता है। मार्टिन लूथर जो था वो लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों के भाषा में लिखता था, और उसने क्या किया कि भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया था, और बाइबल का जो है वो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ये आपका प्री का क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके द्वारा जो भी काम किए गए हुए थे उसके आम लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा था कि वहां पर जो है वो धार्मिक उथल पुथल का समय आ गया हुआ था। तो मार्टिन लूथर को जो है वो धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक भी कहा जाता था। ठीक है, कहाँ का? तो ये था, ये आपका यूरोप का के धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक किसको बोला जाता है? मार्टिन लूथर को। यही था इस चैप्टर से आपको बताने की कोशिश की गई हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके लिए। तो अगर आपको ऐसा लगा कि इसमें से केवल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको बताए गए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का कारण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।